ध्यान की। और ध्यान कब लगे? जब हम शांत हों। उस दिव्य चेतना के साथ हम तभी जुड़ सकते हैं जब शरीर से हटें, और शरीर से कभी हम हट नहीं पा रहे, तो तब तक उस दिव्य चेतना के साथ नहीं जुड़ा जाता। जैसे एक टॉर्च है, और टॉर्च हम ले रहे, लेकिन उस टॉर्च को हम बाहर लगा रहे, बाहर के पदार्थ देख रहे उस टॉर्च को। जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, जैसे हम ये ले रहे बाहर के पदार्थ देख रहे, जब तक उसको यूँ नहीं करेंगे तब तक वो हमें नहीं दिखा पाएंगे, वो केवल बाह्य पदार्थ दिखा देंगे। यदि उसकी डायरेक्शन हम बदल दें तो फिर हमें दिखाने लगेगी, बाहर के पदार्थों को नहीं दिखाने की। एक समय में वो एक काम करेगी, या तो बाहर के पदार्थ दिखाएगी या हमें दिखाएगी। अब हम उस चेतना को समझ नहीं पा रहे। अब जैसे हम सोच रहे कि हम देख रहे, केन उपनिषद है, कौन देख रहा? कि वही शक्ति देख रही जिसने शरीर बनाया और जो इसे चला रही। अब हम सोच रहे कि ये आँख देख रही, ये आँख नहीं देख रही, ये तो खाली गोलक है, देखने का स्थान है, ये नहीं देख रही। देख वही शक्ति रही जिसे हम ब्रह्म कहें, जिसे हम ईश्वर कहें, जिसे हम भगवान कहें, जिसे हम परमात्मा कहें, वो ही शक्ति है। लेकिन वो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती, इन कानों से उसकी आवाज़ सुन सकें। जब बाहर से हम रुके, इन आँखों से देख सकें उसे, जब हम इन्हें से बाहर का देखना बंद करें, उसकी गंध ले सकें हम, जब बाहर की गंध लेनी बंद कर दो। जब तक हम बाहर से नहीं हटेंगे, उस शक्ति के साथ हम जुड़ नहीं सकते। हम क्या कर रहे? हम केवल रात और दिन सपने देखने में लग रहे। हम ये सोचें रात के ही सपने हैं, नहीं, दिन में जो हम देख रहे वे भी रात, वे भी सपने हैं। रात के लिए तो वे सपने हैं, सोचो ना। जैसे रात में हमने जितनी रात सपने देखे, जागते ही हमारे लिए वे सपने बन जाएं, झूठे बन जाएं, क्या सत्य हो वे सपने? तो इसी तरह जब हम सो जाएं तो क्या दिन हमारे लिए सत्य हो? वे भी झूठे हैं रात के लिए, और दिन के लिए रात के सपने झूठे हो। जबकि दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दिन में जो हम कुछ कर रहे हैं ये भी सपने ही है। रात को भी हम वही कर रहे हैं, दिन को भी हम वही कर रहे हैं। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनमें पॉजिटिव करंट है। कान में, आँख में, नाक में, जिह्वा में और त्वचा में, इनमें पॉजिटिव करंट है। और जो बाहर के 5 पदार्थ हैं, बार बार समझाया, जिससे पृथ्वी और ये ब्रह्मांड बना, वे 5 पदार्थ हैं वहाँ भी। वे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके जो गुण हैं उनमें निगेटिव करंट है और इनमें पॉजिटिव करंट है। और जो 5 कर्मेंद्रिय हैं उनमें न्यूट्रल करंट है, उनमें कोई नहीं करंट। वे केवल पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाने के काम करें केवल। जैसे स्विच में अपने आप में कोई करंट नहीं,
वो तो केवल निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाने का काम कर रहा करंट। तो ऐसे ही ये जो बाह्य पदार्थ हैं, इनके जो 5 गुण हैं, उनमें निगेटिव और ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं इनमें पॉजिटिव। तो रात और दिन यही पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाने का क्रम चल रहा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक इस करंट को हम नहीं रोकेंगे। उसमें कोई समय नहीं लगता, लेकिन उस शक्ति को हमने अपने शरीर मान लिया। वो शक्ति शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली है। तो जब तक शरीर के साथ और मन के साथ तादात्म्य रहेगा, तब तक उस शक्ति के साथ हम मिल नहीं सकते, चाहे लाखों वर्ष, 10 लाख वर्ष लगें उस शक्ति के साथ एक होने में। जैसे आम का पेड़ है, फल देने में उसको 5 साल 7 साल लगेंगे, अपने रूप में वो काफ़ी समय में आवेगा। तो इसी तरीके से इसमें धीरे धीरे चेंज होकर बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन यदि हम प्राण के ऊपर नियंत्रण कर लें और अपने आप को बाहर से हटा लें, हटाना ही पड़ेगा। लेकिन हम इधर भी जाना चाह रहे और संसार भी नहीं छोड़ना चाह रहे। कमाल हो रहा, आश्चर्य। मोक्ष भी प्राप्त करना चाह और संसार भी नहीं छोड़ना चाहते, जबकि मोक्ष का अर्थ ही है संसार से मुक्ति हो जाए, संसार से पीछा छूट जाए। हम वहाँ भी जाना चाह रहे और संसार को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, शरीर से भी नहीं हटना चाह रहे। तो ध्यान कैसे लगेगा? तो ध्यान का अर्थ यही है कि हमें संसार से हटना पड़ेगा। जो ये बाहर के भोग कर, हम बाहर के भोग ले रहे इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, इस करंट को बार बार पैसा एक बार आया अच्छा लगा, फिर दोबारा कमाओगे, फिर तब कमाओगे, फिर लगे रहेंगे, फिर लगे रहेंगे, जोड़ो जाएंगे, जोड़ो जाएंगे, जोड़ो जाएंगे। तो ये तो यात्रा बढ़ती 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 ही चली जाए, ये घटने वाली नहीं है। काम कर रहे हैं हम बढ़ाने वाले और बात कर रहे हैं हम मोक्ष। इसके लिए तो यदि हम शांत हो जाएं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से फ्री हो जाएं, बाहर की कोई सूचना ना आए और मन से फ्री हो जाएं, तो तुरंत हम वह शक्ति बन जाएं। उसमें समय नहीं लगे, लेकिन मन में बार बार सोचना पड़ेगा कि हम क्यों वो रास्ता अपना रहे जो गलत है। शांत होते ही मन से और शरीर से, शांत होते ही शरीर के अंदर वे लहरें पैदा होने शुरू हो जा जो चेतना का गुण धर्म है। हम ये बात नहीं समझ पा रहे कि वाही चेतना देख रही, वाही सुन रही, वाही सूंघ रही, वाही चख रही, वाही स्पर्श कर रही, वाही चल रही, सारे काम उसी चेतना से, लेकिन हम उसे बाहर रही चेतना को। वो हमारे कोई काम नहीं आता। जैसे अब बारिश हो रही, जो पानी ऊपर से गिर रहा वो सारे नदियों और नालों के माध्यम से फिर वहीं जा रहा। समुद्र से आया था उड़ के ऊपर से, बादलों के रूप में बरस गया, फिर वहीं जा रहा, बहता 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 फिर वहीं जा लगा और विनाश और करता जा रहा। अब देख रहे शहर के शहर डूब रहे, गांव के गांव डूब रहे, फसल डूब रही, तो ये हमारे काम आ रहा। लेकिन
यदि उसी पानी को हम बांध बना कर रोक लें तो वही अमृत हो जाएगा। वही पानी जरूरत में हमारी खेतों की सिंचाई भी करेगा और बिजली भी बनावेगा जब जरूरत होगी। वही पानी है जो नाश कर रहा, और वही पानी अमृत बन जाएगा। जब बारिश चली जाएगी तो वही पानी बांध में से बिजली बनाने के बाद और नहरों में छोड़ दिया जाएगा, हमारे खेतों की सिंचाई करेगा। हमारे वो कितने काम आएगा। तो दोनों चीज वही है, नाश भी वही कर रही और हमारे जीवन दायिनी भी वही बनेगी। कब? यदि जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल करो, और ना जरूरत हो तो बांध बना लो। बांध इस चेतना को बाहर ना बहने दो। आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जीवा के और त्वचा के और मन के माध्यम से इसे बांध बनाना है। इसी का बांध का नाम ध्यान है। क्यों फ्री में इसे लुटा रहे? ये विनाश करेगी, बाढ़ तबाही मचावेगी, बिना मतलब के काम। अब जुबान है बहरी, रात और दिन तूफान खड़े कर रही, रात और दिन संघर्ष, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वही जबान। लेकिन यदि उसके ऊपर हम बांध बना लें, उसे रोक लें, तो हमारे बड़े काम आएगी। वाही धीरे धीरे उनकी ध्वनि बन जाएगी। तो शांत अपने आप कुछ बात कुछ समझे ना समझे में, अब सुनते सुनते कभी तक सुनते रहो। खाना बनाते रहो, खाओ हो ना तो भूख मिटने की। खाना बनावे, यदि उसे खावे तो उससे भूख शांत हो। तो ये बातें जो सुन रही जा रही हैं, यदि इनको जीवन में अप्लाई करें तो कोई लाभ होगा, और नहीं इधर से आ रही इधर जा रही, कोई लाभ कभी भी इसका होने वाला है नहीं।